जय हिंद दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होंगे 70 सुखोई फाइटर जेट्स। एयरफोर्स की ताकत में होगा भारी इजाफा। साथ ही भारत एक अमीर देश है और बुरा भी। पाकिस्तानी मंत्री बिलावल भुट्टो ने अलापा कश्मीर राग। वहीं डीआरडीओ को सफलता, पुणे में किया मानव रहित नावों का टेस्ट जो हथियारों से होंगे लैस। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, आसमान में अपनी ताकत को और मजबूती देने के लिए इंडियन एयरफोर्स अपने 30 और सुखोई फाइटर जेट्स को 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करेगी। फिलहाल एयरफोर्स के पास दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें पाकिस्तान के साथ देश की पश्चिमी सीमा और चीन के साथ पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। वहीं एयरफोर्स के पास ब्रह्मोस से लैस 70 सुखोई फाइटर जेट्स हो जाने के बाद भारत की आसमानी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, एयरफोर्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के साथ इंटीग्रेटेड सुखोई 30 फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसकी रेंज अब 500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल की रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, लेकिन इसे अब 500 किलोमीटर से ज्यादा तक बढ़ा दिया गया है। वैसे ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही इस मिसाइल ने अपनी असाधारण सटीकता के साथ हमला करने के मामले में भारतीय वायुसेना को एरोस्पेस की दुनिया में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। वहीं कुल मिलाकर एयरफोर्स के पास ब्रह्मोस से लैस 40 सुखोई फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें पाकिस्तान के साथ देश की पश्चिमी सीमा और चीन के साथ पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। सुखोई की रेंज 1500 किलोमीटर है, इसलिए क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लंबी दूरी के टारगेट्स को मार सकता है। और अब एयरफोर्स अपने 30 और सुखोई फाइटर जेट्स को 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करेगी। दोस्तों, यूक्रेन रूस के वॉर का असर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के प्लान पर भी पड़ा है, इसलिए अब इस फ्लीट का भारत में ही तेजी के साथ मॉडर्नाइजेशन करने का फैसला लिया गया है। वैसे भारतीय वायुसेना नई तकनीकों और हथियारों को शामिल कर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन 30 और सुखोई फाइटर जेट्स को ब्रह्मोस से लैस करने के बाद वायुसेना के पास 70 ऐसे सुखोई फाइटर जेट्स हो जाएंगे जो ब्रह्मोस जैसे घातक एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि भारत अमीर भी है और बुरा भी। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर भुट्टो ने बताया कि आप एक साथ अमीर और बुरे दोनों हो सकते हैं। इससे पहले भी कई बार भुट्टो अलग अलग मंचों पर अपना कश्मीर राग अलाप चुके हैं और भारत पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं। पिछले दिनों अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने रूस यूक्रेन वॉर के सवाल पर कश्मीर और हिंदुस्तानी मुस्लिम का राग अलापा था। वहीं इंटरव्यू में भुट्टो ने बताया कि आप एक ही साथ अमीर और बुरे हो सकते हैं, इससे वास्तविकता नहीं बदलती। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था, जिससे इसके स्पेशल राज्य का दर्जा खत्म हो गया था। दोस्तों, भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, जिसके खिलाफ किसी भी विदेशी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वैसे पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मुसीबत के समय वह सब्जियों से लेकर मच्छरदानी तक मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है। वहीं डिफेंस एक्सपो 2022 महाराष्ट्र के पुणे में समुद्र तट पर मानव रहित हथियारबंद नाव यानी अनमैन्ड आर्मर्ड बोट्स का टेस्ट किया गया है। दोस्तों, डीआरडीओ ने डिफेंस एक्सपो 2022 को देखते हुए पुणे में 3 अनमैन्ड आर्मर्ड बोट्स का टेस्ट किया है। वैसे इस अनमैन्ड आर्मर्ड बोट्स को डीआरडीओ ने डेवलप किया है और अभी इस बोट को कोई भी नाम नहीं दिया गया है। वहीं डीआरडीओ के डायरेक्टर PM नाइक ने बताया कि हथियारों से लैस इस बोट को रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल किया गया है। इसका इस्तेमाल समुद्री सीमा की निगरानी और दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए आसानी से किया जा सकता है। और ये बोट पूरी तरह से भारत में निर्मित है, जिसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर डेवलप किया है। और डीआरडीओ का ये अनमैन्ड बोट इलेक्ट्रिक और मोटर इंजन से चलता है और एक बार में लगातार 24 घंटे पानी में रहकर पेट्रोलिंग कर सकता है। और दुश्मनों से इस बोट को बचाने के लिए इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर ये बोट दुश्मन के कब्जे में आ भी जाती है तो इसके अंदर मौजूद कंट्रोल बोर्ड खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी इसके सिस्टम को दुश्मन छेड़ नहीं सकता और इस तरह कोई भी सीक्रेट जानकारी या डेटा दुश्मन के हाथ में नहीं जाएगी। साथ ही इसमें लगे सोनार और रडार सिस्टम की मदद से सरफेस सर्विलांस के अलावा ये बोट एंटी सबमरीन वॉरफेयर और माइंस काउंटर मेजर में भी काम कर सकती है। इसके साथ ही इसे आर्मी के ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।